हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, फिर से आप सबको डिजिटल शिक्षा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित हो। अब हम कर्नाटका बोर्ड की 10वीं कक्षा की बसंत की सच्चाई नामक एकांकी के प्रश्नोत्तर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए या मौखिक प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, बसंत क्या क्या बेचता था? उत्तर, बसंत जाली, बटन और दिया सलाई बेचता था। दूसरा प्रश्न, बसंत के भाई का नाम क्या था? उत्तर, बसंत के भाई का नाम प्रताप था। तीसरा प्रश्न, पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? उत्तर, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। वे लेक्चर देते थे और मजदूरों की बस्ती में जाते थे। चौथा प्रश्न, छलनी का दाम क्या था? उत्तर, छलनी का दाम 2 आना था। पांचवा प्रश्न, बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? उत्तर, बसंत और प्रताप भीखू अहीर के घर में रहते थे। छठवां प्रश्न, बसंत की सच्चाई एकांकी में कितने दृश्य हैं? उत्तर, बसंत की सच्चाई एकांकी में 2 दृश्य हैं। सातवां प्रश्न, एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ घटता है? उत्तर, एकांकी का प्रथम दृश्य एक बड़े नगर के बाजार में घटता है। आठवां प्रश्न, बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आता है? उत्तर, बसंत के घर पर डॉक्टर को अमर सिंह ले आता है। नौवां प्रश्न, पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण कौन सा है? उत्तर, पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण प्रामाणिकता है। 10वां प्रश्न, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? उत्तर, पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे। दोस्तों, अब आपको 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, छलनी से क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर, छलनी से पानी छान सकते हैं और छलनी से दूध छान सकते हैं और चाय छान सकते हैं। दूसरा प्रश्न, बसंत राजकिशोर से क्या विनती करता है? उत्तर, बसंत राजकिशोर से बटन और दिया सलाई लेने की विनती करता है। जब राजकिशोर मना करता है, तब बसंत उसे दूध या चाय छानने के लिए छलनी, जो 2 पैसे की है, लेने की विनती करता है। अंत में 6 पैसे में छलनी खरीदने के लिए विनती करता है। तीसरा प्रश्न, बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है? उत्तर, बसंत एक स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का था। जब बसंत ने कहा कि सवेरे से कुछ नहीं बिका है, तब राजकिशोर ने उसे 2 पैसे दिए। लेकिन बसंत दया की भीख नहीं लेना चाहता था। वह परिश्रम करके जीना चाहता था, इसलिए उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। चौथा प्रश्न, बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा? उत्तर, बसंत नोट भुनाने बाजार की ओर गया, मगर जब भुना कर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। उसके दोनों पैर कुचले गए, इसलिए वह राजकिशोर के पास नहीं लौटा। पांचवा प्रश्न, प्रताप राजकिशोर के घर क्यों आया? उत्तर, बसंत मोटर के नीचे आ गया था। बड़ी देर के बाद होश आया तो उसने प्रताप को पैसे लौटाने को कहा। प्रताप राजकिशोर के 14.5 आने देने के लिए राजकिशोर के घर आ गया था। 6वां प्रश्न, बसंत ने राजकिशोर को छलनी खरीदने के लिए किस तरह प्रेरित किया? उत्तर, बसंत राजकिशोर से बटन और दिया सलाई लेने की विनती करता है। जब राजकिशोर मना करता है, तब बसंत उसे दूध या चाय छलने की छलनी, जो 2 पैसे की है, लेने की विनती करता है। जब राजकिशोर फिर मना करता है, बसंत उसे सिर्फ 2 आना देकर छलनी लेने के लिए कहता है। फिर मना करने पर बसंत ने कहा कि सवेरे से कुछ नहीं बिका और उससे आशा थी। कम से कम एक छलनी लेने की विनती की।
7वां प्रश्न, बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? उत्तर, जब नोट भुनाकर बसंत लौट रहा था, वह एक मोटर के नीचे आ गया। मोटर उसके ऊपर से निकल गई। उसके दोनों पैर कुचले गए। बसंत के पैर देखकर डॉक्टर वर्मा ने कहा कि शायद पैर की हड्डी टूट गई है, इसलिए उसे अस्पताल ले जाकर पैर को स्क्रीन करके देखना होगा। दोस्तों, अब आपको 4 या 6 वाक्यों में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, बसंत ईमानदार लड़का है, कैसे? उत्तर, बसंत बाजार में छलनी, बटन और दिया सलाई बेच रहा था। सुबह कोई व्यापार नहीं हुआ था। तभी राजकिशोर, जो मजदूरों का नेता है, वह बाजार में आता है। बसंत ने उससे छलनी, देसी बटन या दिया सलाई लेने के लिए कहता है, पर राजकिशोर को कुछ भी नहीं चाहिए था। पर बसंत ने उनसे छलनी लेने के लिए कहता है। तो राजकिशोर बसंत से छलनी लेता है तो उनके पास पैसे नहीं होते, बल्कि 1 रुपए का नोट होता है। तब बसंत ने नोट को भुनाने के लिए बाजार जाता है। वापस आते समय मोटर के नीचे आ जाता है। उसके दोनों पैर कुचले जाते हैं। वह बेहोश पड़ जाता है। होश आने पर उसने अपने भाई से राजकिशोर के पैसे लौटाने के लिए भेजता है। उसका भाई प्रताप राजकिशोर पैसे लौटाने के लिए उसके घर जाता है। इस प्रकार बसंत एक ईमानदार लड़का है। दूसरा प्रश्न, बसंत और प्रताप अहीर के घर में क्यों रहते हैं? उत्तर, बसंत और प्रताप दोनों भाई थे। इनके माता पिता दोनों किसी दंगे में मारे गए थे। इसी कारण बसंत और उसके भाई प्रताप दोनों अनाथ हो गए थे। इसी कारण दोनों भीखू अहीर के घर में रहकर छलनी, देसी बटन और दिया सलाई आदि बेचकर जीवन बिताते थे। तीसरा प्रश्न, राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। उत्तर, बसंत का छोटा भाई प्रताप राजकिशोर के घर आता है और उन्हें पैसा लेने के लिए कहता है। प्रताप ने राजकिशोर से कहता है कि उसका भाई बसंत नोट को भुनाकर वापस आते समय मोटर के नीचे आ गया और उसके दोनों पैर कुचले गए। बसंत बेहोश पड़ा और होश आने पर प्रताप को पैसे देने के लिए भेजा था। यह सुनकर राजकिशोर को बहुत दुख होता है। उसने प्रताप के साथ उसी समय बसंत को देखने चला जाता है और डॉक्टर को भी बुलवाता है। राजकिशोर बसंत के पास जाता है और उसे चिंता न करने के लिए कहता है। राजकिशोर को बसंत की ईमानदारी देखकर उसे बचाना चाहता है, इसलिए उसे अस्पताल ले जाने को कहता है और एम्बुलेंस को बुलाता है। इस प्रकार राजकिशोर की मानवीयता व्यक्त होती है। दोस्तों, अब आपको अनुरूपता को लिखना है। पहला प्रश्न, पंडित राजकिशोर, किशनगंज, बसंत आहिर ठीले। दूसरा प्रश्न, पंडित राजकिशोर, मजदूरों के नेता, बसंत गरीब शरणार्थी लड़का। तीसरा प्रश्न, पंडित राजकिशोर, मालिक, अमर सिंह, सेवक। चौथा प्रश्न, प्रताप, छोटा बाई, वर्मा, डॉक्टर। पांचवा प्रश्न, प्रश्नार्थक चिन्ह। उत्तर इधर आश्चर्य सूचक चिन्ह दिया गया है। अब आपको रिक्त स्थान भरना है। पहला प्रश्न, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूं। दूसरा प्रश्न, मैं आपके 14.5 आने लाया हूं। तीसरा प्रश्न, हम दोनों भीखू अहीर के घर में रहते हैं। चौथा प्रश्न, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कराता हूं। पांचवा प्रश्न, इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। दोस्तों, अब आपको निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार लिखना है। पहला प्रश्न, एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? इस वाक्य को वर्तमान काल में लिखना है। उत्तर होता है, एक छलनी में तुम्हें क्या बचा है।
दूसरा प्रश्न, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूं, इसे भूतकाल में लिखना है। मैंने बाजार से भुना लाया था। तीसरा प्रश्न, एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है, इस वाक्य को भविष्यत काल में लिखना है। इसका उत्तर होता है एक दूसरे व्यक्ति से पूछेगा। दोस्तों अब आपको विलोमार्थक शब्द को लिखना है। विलोमार्थक शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड। पीछे, आगे, खरीदना, बेचना, लेना, देना, आना, जाना, शांति, अशांति, गरीब, अमीर। दोस्तों अब आपको कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करके लिखना है। पहला प्रश्न, उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷ। अंग्रेजी में his age was around 12 years। दूसरा प्रश्न, सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೂ ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ। अंग्रेजी में नथिंग इज सोल्ड अप टिल नाउ सिंस द मॉर्निंग। तीसरा प्रश्न, मैं भीख नहीं लूंगा। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ। अंग्रेजी में आई विल नॉट एक्सेप्ट आर्म्स। चौथा प्रश्न, बड़ी मुश्किल से बसंत को घर ले गए। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬಸಂತನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು। अंग्रेजी में विथ ग्रेट डिफिकल्टी दे टुक बसंत होम। पांचवा प्रश्न, बसंत ओट भींच कर आह खींचता है। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ बसंत ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ। अंग्रेजी में बसंत bites his lips and takes deep breath। छठवां प्रश्न, यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವನು ಬಡವ ಆದರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರ್ಲಭ ಗುಣವಿದೆ। अंग्रेजी में he is poor but has a rare quality। दोस्तों अब आपको परियोजना को लिखना है। यहाँ पर एक परियोजना दिया गया है। विष्णु प्रभाकर के अन्य एकांकियों की सूची बनाइए। इनकी अन्य एकांकियों का सूची बनाना है और किसी एक एकांकी का सार संक्षेप में लिखना है। भाषा ज्ञान, लिंग पहचान कर अलग अलग सूची बनाइए और उनके अन्य लिंग शब्द लिखिए। लड़का का स्त्रीलिंग रूप लड़की होता है। बच्चा, बच्ची, दुबला, दुबली, पतला, पतली, थैला, थैली, साहब, साहिबा, भाई, बहन, बाप, माँ, डॉक्टर, डॉक्टरनी, पंडित, पंडिताइन। दोस्तों अब आपको रेखांकित शब्द का वचन पहचान कर लिखना है। रेखांकित शब्द का अन्य वचन रूप लिखना है। उदाहरण, राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। यहाँ पर बात रेखांकित शब्द है, इसका अन्य वचन बातें होता है। उसी तरह पहला प्रश्न, फिर वे जेब ठटोलते हैं। जेब यहाँ रेखांकित शब्द है और इसका अन्य वचन जेब होता है। अंदर से आवाज आती है। यहाँ पर आवाज रेखांकित शब्द है और इसका उत्तर आवाजें होता है। एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे कुचली गई हैं। यहाँ पर रेखांकित शब्द टांगे है, इसका उत्तर टांग होता है। चौथा प्रश्न, बसंत आंखें बंद कर लेता है। यहाँ पर आंखें रेखांकित शब्द है और इसका अन्य वचन आंख है। पांचवा प्रश्न, लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं। यहाँ पर रेखांकित शब्द घर और इसका अन्य वचन रूप घर ही होता है। छठवां प्रश्न,
लोग घर की ओर लौट रहे हैं। यहाँ पर रेखांकित शब्द लोग होता है और इसका अन्य वचन भी लोग ही होता है। 7वां प्रश्न, मजदूरों की बस्ती में राजकिशोर का मकान है। यहाँ पर रेखांकित शब्द मकान है और इसका अन्य वचन मकाने हैं। 8वां प्रश्न, बसंत के दोनों पैर कुचले गए। यहाँ पर रेखांकित शब्द पैर है और इसका अन्य वचन भी पैर ही होता है। 9वां प्रश्न, मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ पर रेखांकित शब्द पैसे है और इसका अन्य वचन पैसा होता है। 10वां प्रश्न, उसका कपड़ा फटा है। यहाँ पर रेखांकित शब्द कपड़ा है और इसका अन्य वचन कपड़े। 11, राजकिशोर खिड़की से झांकते हैं। यहाँ पर खिड़की रेखांकित शब्द है और इसका उत्तर खिड़कियां है। 12, बसंत के पैर की हड्डी टूट गई है। यहाँ पर रेखांकित शब्द हड्डी है और इसका उत्तर हड्डियां होता है। समास। दोस्तों, अब आपको समास का अर्थ जानना है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल। इनके मेल से उत्पन्न नया और सार्थक शब्द सामासिक पद अथवा समस्त पद कहलाता है। शब्दों को अलग करके लिखना ही विग्रह वाक्य कहलाता है। जैसे कि राजपुत्र, यह एक समस्त पद है। इसे विग्रह वाक्य करना राजा का पुत्र, इस तरह विग्रह वाक्य करके लिखते हैं। माता पिता, यह एक समस्त पद है। इसे विग्रह वाक्य ऐसे करते हैं कि माता और पिता। समास में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद। जैसे कि पलक मारना, यहाँ पर पलक पूर्व पद है और मारना उत्तर पद है। विग्रह वाक्य पलक को मारना इस तरह होता है। अब आपको इसी तरह समास पद को दे दिया गया है, समस्त पद और विग्रह वाक्य, और इस समास का भेद को पहचान कर लिखना है। जैसा कि उदाहरण दिया गया है, बेहोश, इसका विग्रह वाक्य होश जिसमें न हो। इसका समास का भेद, यह एक अव्ययी भाव समास होता है। वैसे ही देख लीजिए इधर, सुविधानुसार, यह इसे विग्रह वाक्य करके लिखा गया तो सुविधा के अनुसार होता है और यह तत्पुरुष समास है। दुबला पतला, विग्रह वाक्य दुबला और पतला। समास का भेद द्वंद्व समास। नीलबर्णी, नीले रंग वाला पर्दा, यह विग्रह वाक्य होता है। यह एक तत्पुरुष समास होता है। 15 मिनट, विग्रह वाक्य 15 मिनट, और यह एक द्विगु समास का उदाहरण है। विकलांग, विग्रह वाक्य टूटे हैं पैर, जिसके समास का भेद बहुव्रीहि समास है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा यह क्लास अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए, अगली क्लास में हम कबीर के दोहे नामक दोहों के प्रश्नोत्तर के साथ ऐसे ही एक शानदार वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।